वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2022 के ऑनलाइन फॉर्म में क्या हम सेंटर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी छात्रों का कन्फ्यूज़न आ रहा है और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो कल दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जहां पर सीटें फुल हो गई थी, कल सीटें आ गई थी और बहुत सारे छात्रों ने कल फॉर्म भरा भी। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में तो फिर से सारी सीटें भर गई हैं। देखिए प्रयागराज में 0 सीट हो गई है। फिर लखनऊ में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर भी सीटें 0 हो गई हैं। लेकिन कल सुबह को सीटें आ गई थी और शाम तक सारी सीटें भर गई। कल जैसे ही सीटें बढ़ी मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया कि जल्दी से आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था। तो फिलहाल के लिए फिर से सीटें ख़त्म हो गई हैं। तो अब यूपी, बिहार या जो राज्य के छात्र हैं उनको अब ऐसे राज्य में जाना पड़ेगा जहां पर सीटें हैं। दिल्ली में अभी भी सीटें ठीक ठाक हैं, जैसा कि मैं आपको चेक करवा दूं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। तो 75,000 से अधिक सीटें अभी भी दिल्ली में खाली हैं और यूपी में अब कोई भी सीट खाली नहीं है। बिहार में भी सारी सीटें भर चुकी हैं। ये देखिए न्यूज़, यूपी में 26,000 सीटें बढ़ाई गई, लखनऊ में करीब 6,000 सीटों को बढ़ाया गया था। सभी जगहों पर सीटें कुछ न कुछ बढ़ाई गई थी, लेकिन कल रात तक सारी सीटें फिर से भर चुकी हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जिसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये है सीटेट दिसंबर 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आज है 24 नवंबर और आज है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। आज ही तक रजिस्ट्रेशन होंगे, आज के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। हालांकि जिन्होंने आज रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका फ़ी पेमेंट कल यानी 25 नवंबर तक हो सकता है। अब दोस्तों यदि आपने अपना फॉर्म फाइनली फिल करके फ़ी पेमेंट कर दिया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो अब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ये क्लियर है, इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है अभी तक या सबमिट किया है लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं किया है, वो एग्ज़ाम सेंटर अपना बदल सकते हैं आज तक ही, चूँकि आज तक अभी आवेदन हो रहा है। एग्ज़ाम सेंटर के साथ आप कुछ भी चाहें अपने फॉर्म में तो वो चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लॉगिन करिए, जो भी डिटेल्स बदलना है वो बदलिए और जो नीचे कैप्चा कोड आता है उसे डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल भी होना चाहिए जहां आप फॉर्म भरना चाहते हैं। सेंटर्स तो सभी भरी गए हैं यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। तो ऐसे में आप दिल्ली या जो भी सेंटर आपके नज़दीक है आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें जिन्होंने फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया है, फ़ी पेमेंट कर दिया है, वो क्या कर सकते हैं। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 24 नवंबर आज भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कल तो सिर्फ फ़ी पेमेंट होगा और 28 नवंबर से जब करेक्शन होगा उस समय एग्ज़ाम सेंटर में करेक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है बिल्कुल साफ साफ नोटिफिकेशन में करेक्शन के संबंध में कि एक बार आपने एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट कर दी उसके बाद एग्ज़ाम सिटी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें करेक्शन अलाउ नहीं है। करेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है ये भी जानकारी यहीं पर दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे आपके नाम में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। एड्रेस वगैरह, पेपर 1 का लैंग्वेज, पेपर 2 में सब्जेक्ट जो ऑफर होता है मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस, लेकिन इस कंडीशन में आपके सेंटर पर उस सब्जेक्ट की सीटें होनी चाहिए। और भी तमाम चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में आपने जहां पर फॉर्म भर दिया है, यदि आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको वहीं पर परीक्षा देने जाना होगा। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि क्या हम नया अपना फॉर्म भर लें, तो कल तो बहुत सारे छात्रों ने ट्राई किया नया फॉर्म भरने का। क्योंकि कल सीटें आ गई थी, छात्रों के नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर मिल रहे थे, उन्होंने पहले ही कहीं दूर सेंटर पर अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करके फ़ी पेमेंट कर दिया था। लेकिन नया फॉर्म भरने में भी समस्या आ रही है और इस तरह का मैसेज आ जा रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद दीज क्रीडेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आप जो डिटेल फिल कर रहे हैं इस डिटेल के साथ एक ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है। चाहे आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी अलग यूज क्यों ना कर रहे हों, यदि आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है दोबारा आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इस तरह का मैसेज आ जाता है। क्योंकि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो मैच हो ही जा रहे हैं, तो ऐसे में आप नया फॉर्म भी नहीं भर सकते। और दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में इस संबंध में जानकारी दी गई है कि फॉर कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हिज या हर कैंडिडेचर शैल बी लायबल टू बी
कैंसिल्ड एंड द कैंडिडेट में आल्सो बी डिबार्ड फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। और यदि आप किसी जुगाड़ से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं एक से ज़्यादा, तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि सीबीएसई के पकड़ में आ जाता है, और आपको आगे फ्यूचर के एग्जामिनेशन से डिबार यानी आपको सीटेट में बैन किया जा सकता है लाइफ टाइम के लिए। तो बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है कि आप एक से अधिक फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर भर दिया था और कल जब सीटें आई तो उनके आसपास एग्ज़ाम सेंटर मिलने लगे। अब छात्रों को 1200 रुपये का टेंशन नहीं है, 1200 रुपये में वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली आने जाने का किराया 2-3 हज़ार लग जा रहा है। यदि कोई गोरखपुर या बनारस एरिया से दिल्ली जाने का सोच रहा है या फिर कोई भी जगह आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में दोबारा फॉर्म में भी दिक्कत आ रही है। तो आपका जहां सेंटर है आप वहीं पर एग्ज़ाम दे लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए जहां पर भी सेंटर मिल रहे हैं, क्योंकि अब तो सीटें बढ़ने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। यदि लास्ट डेट बढ़ता है तो फिर कुछ उम्मीदें बनेंगी, लेकिन लास्ट डेट के इंतज़ार में आप बैठे तो नहीं रह सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और बिहार में भी कल सीटें अच्छी खासी आई थी, लेकिन देखिए पटना में भी सीटें 0 हो गई हैं। तो अब जो सीटें बढ़ी थी वो फिर से समाप्त हो गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहें, और किसी ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।